अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हफ्ज़ अब्दुस्तार अंजुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हफ्ज़ एएस क्लिनिक। दोस्तों, ख्वाब क्यों आते हैं, ख्वाब की हकीकत क्या है, इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मेरी पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा What is the reality of your dream? तुम्हारे ख्वाबों की हकीकत क्या है। दोस्तों, नींद जो हमारी होती है वो दो किस्म की होती है। एक रेम स्लीप होती है और एक होती है नॉन रेम स्लीप। रेम स्लीप जो होती है उसमें हम गहरी नींद में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि सोने के बाद कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा करवट चेंज करता है, टांगे आगे पीछे करता है, बाजू आगे पीछे करता है, उसको पता नहीं होता। वो होती है रेम स्लीप। रेम स्लीप में जब बंदा चला जाता है तो जो नेक लोग होते हैं उनको तो ख्वाब कुछ इस किस्म के आते हैं कि जिनका रिजल्ट होता है या अल्लाह की जात ने उनको कुछ अता करना होता है, कुछ दिखलाना होता है। जैसे आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब बहुत ही मशहूर है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब बहुत ही मशहूर है, हत्ता के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब आया था, वो भी बहुत मशहूर है। इसी तरह जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, उनके भी ख्वाब बहुत ही मशहूर हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे थे, बज़ाहिर वो जब काम करने की हालत में थे, यानी काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उनको वो रिसर्च में कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो ऐसे ही रिसर्च करते करते, मुतालिया करते करते सो गए। जैसे आप इंसुलिन आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं या पेनिसिलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इन साइंसदानों के साथ क्या हुआ कि ये अपनी रिसर्च करते करते यही बातें सोचते सोचते सो गए। इनको रात ख्वाब में इशारा मिला। जब इन्होंने सुबह उठ के उसी तरह काम किया तो पेनिसिलिन की और इंसुलिन की इजाद हो गई। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ही खदशात होते हैं, शुबहात होते हैं, ज़हनी तौर पर, असाबी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो लोग होते हैं, उनको भी बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब आते हैं। कभी वो सांप बिच्छू देखते हैं, कभी वो जंगलों में फिर रहे हैं, कभी वो उड़ रहे हैं, कभी वो दरिंदा किस्म के जानवरों को देख रहे हैं कि मेरी तरफ आ रहा है। इनका उनके खदशात के साथ ही ताल्लुक होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इसी तरह है कि अगर आपके दिमाग में कोई थॉट्स वगैरह नहीं है तो आप इसको एज ए एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमने अभी अभी लैपटॉप को या कंप्यूटर को या मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया, यानी सारे को साफ कर दिया है, सारे को वॉश कर दिया, उसके अंदर कोई चीज नहीं है। जब आपके ब्रेन में थॉट्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ जावियों से आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरफ से आ रहे हैं, तो आपके ब्रेन को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर या मोबाइल मुख्तलिफ कमांड्स देने से जल्द जब हम बाज़ दफ़ा इसको इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ कमांड देना शुरू कर देते हैं तो ये इसकी कमांड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। बेईनी ही इसका इसी तरह ब्रेन का हमारे का मामला भी ऐसे ही है। जो लोग खदशात में गिरे होते हैं, मुख्तलिफ वसवसे उनके जहन में होते हैं, या गैस्ट्राइटिस के मरीज जो होते हैं, उनको भी बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब आते हैं। ना उनका पाँव होता है, ना सर होता है, ना हाथ होता है। दोस्तों, पहले तो अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने खदशात वसवसे उनको दूर करें, अपना देखें कि आपके स्टोमक में को गैस्ट्रिक का मामला तो नहीं है। अगर इस किस्म का कोई मामला ना हो, आपको ख्वाब आता है तो उसका रियलिटी के साथ
कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। अगर आपको कोई गैस्ट्राइटिस का मामला है या आपके जहन में कोई वसवसे हैं, खदशात हैं, आप कोई खदशा या आपके जहन में कोई रात को बात आई, आप सोचते सोचते उस बात को सो गए, तो रात को यही हो सकता है कि वो ही ख्वाब की सूरत में रिवीजन होना शुरू हो जाए। ये हो सकता है, ये ख्वाब के हकायक होते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।